खर्चा, हुकूमती खर्चा, सिक यूनिट्स, डेड यूनिट्स आपकी मेरी जेबों से निकल रहे हैं, हल बताएं सर इसका। देखिए, पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें इनकी तरफ सोचना है, प्राइवेटाइज़ करना है। कैसे करना है ये हमें नहीं पता, ये गवर्नमेंट को पता है उसने कैसे करना है। दूसरी बात, हमें इस वक्त जो सबसे ज़रूरी बात करनी चाहिए वो IPPs की करनी चाहिए। हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको छोड़ दें, जो जिन IPPs हमारे पाकिस्तानियों की है, क्या हम उनसे रीनेगोशिएट नहीं कर सकते? क्या रिविजिट नहीं कर सकते? सॉवरेन गारंटीज भी नहीं है भाई, नहीं, मैं कहता हूँ हों भी, तो आर यू नॉट अ पाकिस्तानी? क्या आप मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं है? क्या ऐसी कैपेसिटी पे जो आपने एग्रीमेंट्स किए हैं, हम आपको वो पेमेंट दे रहे हैं जो आप हमें प्रोवाइड भी नहीं करे? क्या हम आपसे रीनेगोशिएट नहीं कर सकते? इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है वो IPPs का है, और हमें सिक यूनिट से पहले भी IPPs की बात जो हम बात करते हैं, जो मैं इसको करके अपनी बात खत्म करूंगा, जो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तमाम पार्टीज एक पेज पे बैठे, और उसके साथ IPPs सबसे बड़ा इशू है, हमें सबसे पहले IPPs पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है मीर साहब, मैं आप पे आता हूं, बल्कि आपके मैं एंड पे आऊंगा सर, ताकि आप खुल के बात कर सके। अजमल बलोच साहब, सर सबसे बड़ा खर्चा क्या है हुकूमत का? सर कहां से कटौती करें? सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा ये है कि पूरे मुल्क में बड़े बड़े जितने हाउसेज हैं, वजीर आजम हाउस, सदर हाउस, गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, इनमें जो खाने चलते हैं, इनमें जो अखराजात होते हैं वो नहीं होने चाहिए। तमाम सरकारी दफातर में सोलर सिस्टम लगाएं। ये पिछले 2.5 साल से कह रहे हैं हम लगाएंगे, लेकिन कोई नहीं लग रहे। भाई अपने अखराजात खत्म करें, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से नीचे उतरें, जो पाकिस्तानी छोटी कल्चरस गाड़ी है उसको इस्तेमाल करें। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, देखें ना आपके सामने वजीर खजाना ने कल एतराफ़ किया इस बात का कि हम इन्वेस्टमेंट में 50 साल पीछे चले गए हैं। ओ भाई 50 साल पीछे चले गए, और कोई खुदा का खौफ करें भाई, आप कर क्या रहे हैं? अभी भी इन्वेस्टर को जब आप रोक रहे हैं ना, वो किधर इन्वेस्ट करेगा इस मुल्क में, जब आप उसको FBR के सामने फेंक रहे हैं? अपने अखराजात में कमी नहीं, अखराजात खत्म करें खुदा के लिए, तब ये मुल्क वो मुल्क कभी नहीं चल सकता जिसके अखराजात ज्यादा हो, भरमार हो, और उसकी आमदन हो ही कोई नहीं है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि ये जो आप जल्दी मुकम्मल कर लें सर, जल्दी मुकम्मल करें, टाइम बहुत कम है सर। जी बस मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये इदारों को प्राइवेट जो करते हैं, और भाई ये होने नहीं, आपसे इनको ठीक करने के लिए कोई काम कर लें, आपसे प्राइवेट होने नहीं है, एहतजाज हो जाते हैं, आपकी सियासी प्रॉब्लम्स हैं, इनको कर लें। दूसरा सियासी काम की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। थैंक यू सो मच सर। जी देखिए, ऑस्टेरिटी जो है ना, वो उसका एक तयन तो लगाएं कि उसमें से फायदा कितना बचेगा। पूरा प्राइम मिनिस्टर हाउस का फेडरल बजट का कितना हिस्सा है? आधा फीसद। वो असूली तौर पे तो सही है बात कि वो जब जाया करते हैं वो आवाम का पैसा है, हराम कर तो नहीं है, तो उसको हर सही जगह पे लगाएं, लेकिन उससे हम फायदा नहीं ले सकेंगे। हमारा जो मेन अभी मसला है वो हमारी डेट पेमेंट्स है, हमारी हम जो सूद अदा कर रहे हैं वो मसला है। उसका हल जो है वो ज़रूर अखराजात कम करने में, और हर जगह से हमने अभी सिविल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू का 9% से 6% पर आ गया, डिफेंस 18 से 16% पर आ गया, पेंशन जो है वो तकरीबन बराबर हैं। हमने अपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग को, एजुकेशन स्पेंडिंग को, हेल्थ स्पेंडिंग को ख़त्म कर दिया। हमें जब तक टैक्स के ऊपर हम नहीं आएंगे, जब तक हम सही जगह से टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे, जो कि हमारे पास ये पिछले मैं 15-20 साल से बात सुन रहा हूँ कि हमारे पास सारा डेटा है। अच्छा, जब तक इसके ऊपर सियासी और आपके इदारों की नीयत नहीं बनेगी, इसको हमने ठीक करना है, तब तक ये मुल्क नहीं चल सकता। पॉइंट आ गया सर। यानी वो मीर साहब कह रहे हैं, चले अच्छा मुझे वक्फे का बोल दिया, वक्फे के बाद मैं आपके पास आऊंगा सर। आप एक नई बात, बस ठीक है, एक नई बात होने जा रही है वक्फे के बाद।